रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के 14वें दोहे से आगे सुने। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कयऊ कर जोर, होई प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोर। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। बोनी बंदऊ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत हर एक हर अभिबेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गोर पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरूपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता और पिता हैं, जो दीन बंधु हैं और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित कर हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिले आकर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथा तो भी श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोही पर अनुकूला, करही कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाहि पसाऊ, बरनऊ राम चरित जित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर के श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर के मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कही हई सुनी हई समुझी सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे, सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर के श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने उषा ज्यों मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फिर हो जो कहे सब भाषा बनी थी प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, हे प्रभु, वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ, और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। सिए निंदक अग ओग न जाए, लोक विशोक बनाई बजाए। बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूहों को नाश करके उनको शोक रहित बना करके अब अपने लोक अपने धाम में बसा दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे उजय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी,
सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करऊ प्रणाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी, जिनई बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमावधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जान करके वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रच करके ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई है, तथा जो श्री राम जी के सीता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सत्य प्रेम जय राम पद, बंधऊ अवध भुआल, प्रिय तनु त्रन तनु इव परिहरेऊ, बिचुरत दीन दयाल। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। आप देखें श्री तुलसीदास जी का कितना सुंदर निरूपण है, कितना सुंदर रचना है कि वो कहते हैं कि गंगा जी और सरस्वती जी की वो वंदना करते हैं और कैसे बताते हैं कि गंगा जी तो स्नान करने और जल पीने से तमाम पापों को हर लेती हैं, और दूसरी तरफ सरस्वती जी श्री राम के गुण और चरित्र कहने और सुनने से, उनके यश को कहने और सुनने से तमाम इंसान के अज्ञान का नाश कर देती हैं। ऐसा प्रभाव बताया है श्री तुलसीदास जी ने गंगा जी का और सरस्वती जी का। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि श्री महेश जी और पार्वती जी, श्री शंकर और पार्वती जी जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, यानी कि दीनों के बंधु हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं, नित्य दान करने वाले हैं और रोज कुछ ना कुछ दान करते हैं, और जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, यानी कि श्री रामचंद्र जी के स्वामी भी हैं, श्री रामचंद्र जी के सखा भी हैं और श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं। तो वो कहते हैं कि श्री शिव शंकर पार्वती जी ने इस तरीके के जिनके भाव हैं, जो श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, उन्होंने ही इसको कलयुग को देख करके श्री तुलसीदास जी पर कृपा की, जिन्होंने इतनी सुंदर रचना की कि जो श्री रामचंद्र जी का यश इतनी सुंदर तरीके से, श्री रामचरित्रों का यश इतने सुंदर तरीके से लिखा कि उसको लोग पढ़ पढ़ के, उसको गा गा के, उसको मनन कर करके कलयुग के पापों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, ऐसे स्नान से पवित्र हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे और अज्ञानता उनकी जाती रहेगी, और इस कलयुग में ही सतयुग का आनंद लेंगे, स्वर्ग का आनंद लेंगे। तो ऐसा उन्होंने प्रभाव बताया। और वो कहते हैं कि शिव जी ने अगर कभी भी जरा सा भी उन्होंने पाया हो कि मैंने उनकी सच्चे मन से प्रसन्नता की हो, तो वो उनसे वंदना करते हैं कि जैसा उन्होंने ये सब लिखा है, जैसा उन्होंने ऐसा सोचा है, तो जो भी इनको पढ़े ऐसा ही हो। और ऐसा है, निश्चित है, शायद तुलसीदास जी ने उनकी सच्चे मन से ही प्रसन्न सेवा की है, सच्चे मन से ही उनको भजा है, क्योंकि जो इसको पढ़ता है, जो इसको गाता है, जो इसको मनन करता है, आज भी सब जानते हैं उसका मन सुंदर राम भक्त वो हो ही जाता है और श्री राम जी का सच्चा प्रेम पाने लगी जाता है। और इस तरीके का सुंदर भाव है श्री तुलसीदास जी का, जो इसमें रचा गया है। और ये ही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। आप इसमें रामायण में रम के देखें, इसका आनंद लेके देखें, इसमें गोते लगा के देखें, प्यार से और प्रेम से इसे गा गा के देखें, फिर देखें क्या आनंद आ जाता है आपके जीवन में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो प्रभु।